बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। तो इसमें हमारे पास 4.4 है बच्चों, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, हमने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। अब इसमें मैं उर्दू में भी सवाल बोलूंगा और इंग्लिश में भी, ताकि उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी समझने में और करने में आसानी हो जाए। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज, हमने क्या करना है, इसकी तर्जीह करनी है। 12x के बाद 36 की तर्जीह करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, तो साथ साथ सोल्व करेंगे बच्चों हम। हमारे पास है 12x प्लस 36। अब 12x में से देखें, अगर इसमें से 12 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 3। 12 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे देखें 12 इंटू एक्स प्लस 3, ए हमारा दुरुस्त है, पहले ही ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9r। अब इसमें उसने देखी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, यहाँ 4x स्क्वायर है तो माइनस 12x होना चाहिए, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना बच्चों, माइनस 12x प्लस 9। अब ये देखिए इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। अगर इसमें थोड़ा सा गौर करें बच्चों, आप एक टेक्निकल पॉइंट ये देखें, इसमें समझे इसको, कि यहाँ पर हमारे पास 4x के यहाँ 9 3 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, यानी 2x का स्केयर और 3 का स्केयर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, प्लस क्योंकि माइनस वाला फार्मूला आ गया। और यहाँ पे ये वाला डी ऑप्शन देखें, जरा गौर करें, 2 प्लस 3x, 2 माइनस 3x का स्केयर, जब स्केयर लेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 पावर आ जाएगी। ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, अब बाकी ये दो रह गए हैं। अब इसमें अगर हम गौर करें तो ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो इसमें फार्मूला हमारे पास कौन सा रखते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, और ये बनेगा 4x स्केयर माइनस 9। और हमारे पास बच्चों क्या है यहाँ पर, 4x स्केयर माइनस 12x प्लस 9। इसका मतलब फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन रह गया और यही हमारा दुरुस्त है, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, 2x माइनस 3 का फार्मूला बन गया। पार्ट नंबर 3 बच्चों हमारे पास है द HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्केयर इज, यानी हमने आधे अज़म निकालना है इन दोनों का आधे अज़म। आधे अज़म का मतलब होता है बड़े से बड़ी रकम जिस पे वो तकसीम हो जाए। अब इसका आधे अज़म हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखें, ए क्यूब बी क्यूब और हमारे पास है ए और बी स्केयर। अब इनकी अगर हम तर्जीह करें, ए ए ए बी बी बी, ए बी और डी, इसमें देखिए कॉमन फैक्टर ले लेंगे, कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास ये आ जाएंगे, यानी ए बी और बी बी स्केयर। अब ए बी स्केयर हमारे पास ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए क्यूब बी क्यूब ए बी स्केयर, दूसरा ऑप्शन ठीक है हमारे पास, और ये आंसर इसका बी ऑप्शन ठीक है, बी इसका जवाब आ गया हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमारे पास है एमसीक्यूज में, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। अब यहाँ पे इसमें हमने इसका जुजाफकल निकालना है, 16x स्क्वायर 4x और 30xy। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें टेक्निकल देखें, हमारे पास x का निकाल लें, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास है 16x स्क्वायर 4x और 30xy। अब इसमें x का एक x तीनों में से कॉमन, x और एक ये डाउन कॉमन, तो x स्क्वायर आ जाएगा, और एक हमारे पास y आएगा, x स्क्वायर y। अब देखिए x स्क्वायर y किस में है, अब x स्क्वायर y किस में है, हम इतना सबको सोल्व करने के बजाय ये देखें सिर्फ x स्क्वायर y बच्चों किसके अंदर है, इसमें x क्यूब आ गया, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर y और इसमें, यानी x स्क्वायर y इसमें है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी। पूरा हल करने की बजाय आपने ये टेक्निकल पॉइंट देखे, हमने x कॉमन लिया, तीनों में से एक x, दूसरा x स्क्वायर और एक y है, तो x स्क्वायर y, क्योंकि किसी में भी x स्क्वायर y, अगर x स्क्वायर y वाला कोई और भी होता तो फिर हमने ये दूसरे वाले को भी चेक करने की हमें जरूरत पड़नी थी। ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 5 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में इसका फार्मूला पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना होता है, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। यानी यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट, यानी इसको उर्दू में अगर करें तो हमारे पास एलसीएम जुजाफकल और आधे अजम का हासिल ज़रब बराबर होता है दो कसीर रकमों के हासिल ज़रब के। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ज़रब आ जाएगा। 6 पार्ट जो ये हमारे सिलेबस में से कट है। 7th पार्ट आ गया, द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी का
पावर 4 इज, अब इसका भी हमें एलसीएम लेना है इसी तरह से। देखिए इसमें हमारे पास है बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी की पावर 4। अब a माइनस बी का स्क्वायर इसके अंदर है, कैसे देखें, ये 4 पावर है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। बेसिक सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारे पास कॉमन आ गया, बाकी ये नॉट कॉमन, तो फिर क्या बन जाएगा, a कॉमन और नॉट कॉमन लेंगे दोनों तो a माइनस बी की पावर 4। तो एलसीएम इसका हमारे पास बच्चों आ जाएगा a माइनस बी की पावर 4। आठवां पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। अब इसकी हमने क्या करनी है, तज्जी करनी है इसकी। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब यानी एक्स का क्यूब, वन वन का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ से ए क्यूब और बी क्यूब बन गया प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाली रकम हमारे पास है, यानी हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा, होल क्यूब वाला बनेगा। जब ज्यादा रकमें होल क्यूब, जब ये वाली रकमें हो ना बच्चों, तो इसमें हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा, इसमें हमारे पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहां जिसमें दो फैक्टर्स हो, ठीक है। अब इसमें ए के फैक्टर हो तो उसमें ये इन दोनों में से एक बनेगा। अब इन दोनों में देखिए सब में क्या जमा जमा है, ये आपने टेक्निकल पॉइंट याद रखना। देखिए इसमें सब में जमा जमा है तो प्लस वाला फार्मूला, ये माइनस वाला ये भी निकल गया और माइनस वाले ये दोनों तो वैसे निकल गए, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों रह गए। अब इसमें से जब हमारे पास होल क्यूब अलग अलग क्यूब है तो फिर ये वाला फार्मूला बनेगा, वो भी ये भी गलत लिखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, एक्स क्यू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नाइन्थ पार्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री। इसमें हमने बताना है कि साह दर्जी किसी रकम जुमले का दर्जा होता है, ठीक है, यानी 3 दर्जी किसी रकम जुमले का कितना दर्जा होता है। क्यूबिक का मतलब है 3, पोलिनोमियल किसी रकम उसका डिग्री दर्जा कितना होता है 1 2 3 4। अब 3 है 7 दर्जी है तो इसका कितना आएगा बच्चों 3, ठीक है। अगर यहाँ पे होता क्वाड्रेटिक तो 2 आ जाना था, बाई क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पर 4 आना था। नेक्स्ट हमारे पास 10वां पार्ट है बच्चों, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 27। अब इसमें से ये बताना है कि इसका इन 3 में से या 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका एक जो हमारे पास क्या है जुज़्व ज़रबी है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब उसने एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स के माइनस 3x प्लस 9 या बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों है या हमारे पास इसका इनमें से कोई एक है। अब इसका फार्मूला आपको याद होगा, देखें एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। ए माइनस 3 बच्चों इसका फार्मूला बनेगा ए माइनस 3 इंटू ए स्क्र प्लस क्या इंटू ए स्क्र प्लस ए और बी, यानी 3x आ जाएगा प्लस 3 का स्क्र 9। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है x माइनस 3 एक्स के प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ पर x माइनस 3 है एक्स के प्लस 3x प्लस 9, एक्स के माइनस 3x, इसका मतलब a और c भी नहीं बन सकते, सिर्फ क्या है इसका ए हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। बेटे यहाँ पे हमारा पास यहाँ पर हम बेटे यहाँ पर हमारा ये पहला सवाल इसका खत्म हुआ। इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अभी जो हमने पूरे यूनिट्स के अंदर हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी है मुख्तलिफ तरीकों की, कहीं कॉमन फैक्टर निकाले हैं, कहीं फार्मूला अप्लाई किया, कहीं मिड टर्म ब्रेक किया है, एक्सिमा 4 वाले किए हैं, तो ये सारे के सारे जो है हमने किए हैं, उनमें से एक एक दो दो पार्ट उन्होंने उठा के इसमें दे दिया। ये जो हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज होती है ना बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज हमारे यूनिट का समझ लो इसका खुलासा है, यानी सारा यूनिट का निचोड़ निकाल के इसमें दिया। अगर ये रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे सारे कंसेप्ट अच्छे से आपने कर लिए तो आपका पूरे यूनिट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दरअसल जुमलों की तर्जीह करनी है। अब उसने तर्जीह लिखा है, ये नहीं बताया कि इसको कैसे करना है। अब हमने इसको खुद से जज करना है कि इस वाले पार्ट को हमने कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास आ गया 4x की पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसमें देखिए कोई 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, x की क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले कॉमन देखें कुछ निकल रहा है, एक तो x है एक्स स्क्वायर और x की पावर 3, x कॉमन आ जाएगा। अब 4 18 और 12 में से भी कुछ कॉमन देखे निकल रहा है। 4 अगर 4 और 12 आपस में डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 18 नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब है 6 पर करेंगे तो 6 ये दोनों हो जाएंगे, 4 नहीं होगा, 4 पर भी नहीं होगा तो ये 2 पर आ जाएगा हमारे। 2 और x इसमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ से 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 एक एक्स बाहर, बाकी कितने बचे 2, जमा 18 को 2 पर डिवाइड करेंगे 9x माइनस एक बाहर एक इधर आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6x बाहर, और ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। सेकंड पार्ट बचे इसका है हमारे पास, देखिए एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब। एक्स का क्यूब हमारे पास है, वाई का क्यूब भी है, 64 देखें किसका क्यूब, इसको हम कॉमन का, अगर इसकी हम तर्जीह करें तो 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 दा 4, 2 4, 6 दा 24, 4 पे करेंगे 4 और 4 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 2 3। यहाँ से बच्चों आ जाएगा हमारे पास एक्स का क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब। अब यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला हमने पढ़े हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। यहाँ से आएगा ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x हमारे पास a है, तो बच्चों x का x हमारे पास यहाँ पर a है, तो हमारे पास आएगा बच्चों x प्लस 4y, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए एक्स है तो x का स्क्वायर माइनस a हमारे पास x है, b हमारे पास 4y और प्लस 4y का स्क्वायर। x प्लस 4y हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा, x का स्क्वायर रहेगा माइनस, इधर से भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4xy प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और ये y का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया है। छोटे छोटे से सवाल हैं, इसको तवज्जो ध्यान से कर लें, रिव्यू एक्सरसाइज बोर्ड पेपर के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। तीसरा पार्ट हमारे पास इसका है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब x का क्यूब भी है, y का क्यूब भी है, 8 भी क्यूब है बच्चों, किसका आपको पता है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, ठीक है। 2 2 2 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 2 की पावर 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी x और y की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो ऊपर हमने लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ माइनस है तो बच्चे यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इसको फार्मूला अप्लाई कर दें, ए माइनस बी, ए हमारे पास एक्स वाई है और बी हमारे पास 2 है, तो यहाँ जाएगा एक्स ए स्क्र प्लस ए बी और बी का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 2, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखिए, इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, तीन रकमें हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 16। इसमें से पहले तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में से, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब देखिए इसको फार्मूला बन रहा है कोई नहीं, क्योंकि 60 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें हम करेंगे बच्चों मिड टर्म ब्रेक, इसे करेंगे मिड टर्म ब्रेक वाला, देखते हैं इधर 1 है इधर 60, 1 को 60 से मल्टीप्लाई किया 60। अब क्या करेंगे हम 60 के फैक्टर बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाने हैं अगर जरब करें तो हमारे पास 60 है, अब उनको जमा करें तो 23 आए, सारे जमा वाले हैं तो जमा जमा वाले ही होंगे। 2 पर तकसीम करते हैं 3 0, यानी 2 ज़रब 30 हमारे पास कितना आ जाएगा 60। साथ साथ फैक्टर बना लें, 2 पे करेंगे 15, 2 ज़रब 2, 4 ज़रब 15 कितना आ जाएगा बच्चों 60। 4 और 15 जमा करें 19, अभी भी नहीं काम हुआ। फिर जब 2 पे तकसीम कर, 2 पर तो नहीं होगा, 3 पर कर दें 5 आ जाएगा। 2 3 दा 6, 6 2 दा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया हमारे पास। अगर ऐसी चीज इसमें और फैक्टर कैसे बने, 2 2 दा 4, 4 5 दा 20, 20 को 20 को 30 से ज़रब करेंगे 3 से तो हमारे पास 60 आ जाएगा, बन गया फैक्टर। बाकी बस ये एक और पॉसिबल फैक्टर यही बनेगा, और यही हमारे पास काम गया, 20 जमा 3 23 और 20 को 3 से ज़रब करेंगे 60 आ जाएगा। यहाँ से लिख लें बच्चे, माइनस एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर जमा 20x जमा 3x जमा 60, माइनस x कॉमन ले लें इसमें से, तो x जमा 20 जमा 3 कॉमन ले लें, तो x जमा 60 में से 3 कॉमन आए तो 20। इन दोनों में से बच्चों x जमा 20 कॉमन ले लें, x जमा 3 और ये 7 माइनस रहेगा हमारे पास। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर, 5वां पार्ट हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20। अब इसमें भी देखें स्क्वायर किसी का नहीं बन रहा है, इसमें हम मिड टर्म नहीं ब्रेक करेंगे, इसके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया हमारे पास। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने, 6 के फैक्टर 2 बनेंगे बच्चों, आपको अच्छे से याद है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 और 3 तो आ नहीं सकता, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये पहला वाला फैक्टर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6। एक को 6 से तरफ करेंगे 6 आ जाएगा, 1 जमा 6 7 आ जाएगा। 2x की 2 जमा 6x जमा x जमा 3। अब यहाँ से कॉमन ले लें, 2x बच्चों कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा इधर x जमा 3, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा, x जमा 3, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 यानी x जमा 3 को दोनों में से कॉमन आ जाएगा मुश्तरिक, 2x जमा 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास है, देखिए x की पावर 4 प्लस 64। अब ये भी देखिए इसमें सिर्फ उसने तो ये लिखा था इसके फैक्टराइज करें, तज्जी करें। अब हमने खुद से जज करना है कि इसकी तज्जी हमने कैसे करनी है। अब ये भी हमने पहले पार्ट की किए में है सवाल, x की पावर 4 प्लस 64। अब इसमें क्या, इसमें हमारे पास आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर का स्क्वायर, और 64 किसका स्क्वायर है हमें पता ही है, 8 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये आएगा, अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया, ये बोला जो हमने सवाल किए थे, स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab हमने इसमें बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, 2ab ऐड कर देंगे, 2ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 2। अब ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास 8 है, एक्स स्क्वायर और 8 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर। अब 16 का भी हमें पता है किसका स्क्वायर है, 16 बच्चों बनेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स का, यानी 4x का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी, एक दो स्क्वायर दरमियान में माइनस आ गया, एक बार प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सातवां पार्ट है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब ये भी सेम उसी तरह से हमने करना है। इसमें पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर किसी का 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको हमने साइड पर रख लिया। अब आ जाएगा इधर स्क्वायर, 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9 भी स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर। अब इसके साथ हम 2ab प्लस 2a और b माइनस 2a और b, 2ab ऐड करेंगे, 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ से ये जो हमारे पास बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब 6 में से एक जमा का और एक माइनस का है, तो यहाँ से हमारे पास बच्चे आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे 4x स्क्वायर बचेगा। अब 4 किसका स्क्वायर है, देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एक बार प्लस कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, और एक बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। ये इसका हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चे इसका 8वां पार्ट हमारे पास है, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 6 माइनस 360। ये वो वाली टाइप है जिसमें हमने a प्लस बी और c प्लस डी करना था। अब इसमें देखें 3 4 5 और 6 है। अगर हम करें 3 जमा 4 7 हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम इसको करें 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9, ठीक है। इसको रीअरेंज करने यानी तरतीब लगा लें इसको दोबारा से, x प्लस 3 x प्लस 6 आएगा हमारे पास, x प्लस 4 और x प्लस 5 माइनस 360 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, उसी तरह से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 6 से करेंगे 6x, 3 को x से करेंगे बच्चों 3x प्लस 3 को 6 से करेंगे 18 हमारे पास आ जाएगा। यानी x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई का मतलब ज़रब करना है। x को फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को करेंगे 4x प्लस 4 को 5 से करेंगे 20, और माइनस 360 हमारे पास बच जाएगा।
यहाँ से बच्चों हमारे पास देखिए इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स के 6 और 3 9x प्लस 18 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 5 और 4 9x प्लस 20, ठीक है, -360 आ गया। अब यहाँ से देखिए सेम आ गई, जो सेम आ गया उसको हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, फर्स्ट कर लेना है, लेट एक्स स्क्र प्लस 9x इज इक्वल टू वाई के बराबर आ जाएगा। अब इसको इसमें जगह पुट कर दें दोबारा से, y जमा 18 और y जमा 20 -360। अब इन दोनों को ज़रब कर लेना, वही तरीका कार आसान से सवाल है। y को y से करेंगे, वाई स्क्र y से 20 से करेंगे 20y जमा 18 को y से करेंगे 18y और 20 को 18 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360 -360। अब देखिए 360 मानिए तो इधर ही इसको कैंसिल आउट कर लें, दोनों आपस में कट गए। अब बाकी हमारे पास क्या बचेगा देखिए ज़रा, बाकी आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्र जमा 18 और 20 कितने हो गए हमारे पास 38 यानी 38y। अब इसमें से क्या करना है बच्चे, दो वैल्यूज आ गई, इसमें देखिए कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है, कॉमन y कॉमन आ जाएगा y प्लस 38। अब हमने क्या करना है, हमारे पास y प्लस 38 आ गया, y की वैल्यूज पुट कर देनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र प्लस 9x, y की जगह आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 9x। y की जगह पर हम रख दें बच्चों एक्स स्क्र प्लस 9x, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 38। इसमें से कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, x प्लस 9 और आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 38। ये हमारे बच्चों इसका फैक्टराइजेशन हो गया, आंसर आ गया। छोटा सा सवाल है, देखने में लेंथी है लेकिन आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार करें, ठीक है। नोट लास्ट भी किया करें बच्चों, सवाल नोट करेंगे लिखेंगे तो फिर आपको आएंगे, देखने से सवाल नहीं आएंगे, नोट करें साथ साथ। लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, हमारे पास 9th पार्ट है। ये टाइप भी वही है जो अभी हमने सवाल किया है। इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर उसने मल्टीप्लाई करके हमें दिया है एक्स स्क्र जमा 6x, एक्स स्क्र जमा 6x, ये क्या है कॉमन है, इसको हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। एक्स स्क्र जमा 6x बराबर है y के, ठीक है, y पुट कर दें y प्लस 3 और यहाँ से y माइनस 9 प्लस 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, y को y से करेंगे वाई स्क्र माइनस 9y, y को 9 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 को y से करेंगे 3y माइनस 9 3 का 27 प्लस 36। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, वाई स्क्र माइनस 9 में से 3 माइनस 6y, 36 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है और ये हमारे पास कितना है y का, यानी a हमारे पास y है, b हमारे पास 3 है। अगर 2 साल लगा दें 2 3 का 6, ये बन गया 6 आ गया, तो इसका मतलब है किसका हमारे पास स्क्वायर बन गया बच्चों, y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास स्क्वायर बन गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वो इसमें पुट कर दें दोबारा से, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास आंसर आ गया, ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। बच्चों यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आप अपनी लाजमी तौर पर अपनी राय दिया करें कि आपको ये सवाल कैसे लगे, आसान थे, मुश्किल थे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।